इसके बाद मैं यही बात करूंगा रिगार्डिंग ड्रग कॉल्ड रेमडेसिविर। रेमडेसिविर एक ऐसा ड्रग है जो आजकल बहुत डिमांड में है, लेकिन अगर हम इसको क्रिटिकली देखें तो रेमडेसिविर की जो बेनिफिट्स हैं वो वेल इस्टेब्लिश नहीं है। सबसे पहले जो रेमडेसिविर की स्टडी आई थी वो चाइना से ही आई थी, क्योंकि कोविड पैंडेमिक चाइना में ही शुरू हुआ था। वो एक नेगेटिव स्टडी थी जिसमें रेमडेसिविर का कोई फ़ायदा नहीं आया था। उसके बाद कुछ स्टडीज़ यूएस से आई जिन्होंने ये दिखाया कि इससे हॉस्पिटल स्टे थोड़ा दिनों से कम हो जाता है, लेकिन मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं है, जान नहीं बचती है। और डब्ल्यूएचओ की जो सबसे बड़ी स्टडी हुई है, जो सॉलिडारिटी ट्रायल है, उन्होंने भी इस ड्रग में कोई फ़ायदा नहीं पाया। इसलिए ये सोचना कि अगर रेमडेसिविर ही एक मैजिक बुलेट है और उसी से हम सब लोग ठीक हो जाएंगे, तो ये गलत धारणा है। और दवाइयाँ हैं जो ज़्यादा यूज़फुल हैं, ऑक्सीजन उनमें से एक है, एंटीकोगुलेंट्स हैं, और जो मॉडरेट टू सिक पेशेंट्स हैं उसमें स्टेरॉइड्स का भी रोल है। तो हमें ये समझना चाहिए कि वी शुड नॉट गेट इनटू अ पैनिक मोड अगर रेमडेसिविर नहीं मिल रही या रेमडेसिविर इज़ नॉट एसेंशियल। और इसीलिए इस ड्रग की होर्डिंग जो है या ड्रग की मिसयूज़ जो है उसको भी रोकने की ज़रूरत है। इट इज़ ओनली यूजफुल इन मॉडरेट टू सीवियर केसेस ऑन 5th to 7th डे, जब आपका सैचुरेशन गिर रही है, आपके लंग में इन्फिल्ट्रेट्स आ रहे हैं। जो सारी स्टडीज़ हुई हैं उन्होंने भी यही दिखाया है। अगर हम रेमडेसिविर शुरू में दे दें तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, और इसके लिए मेडिकल लिटरेचर, इंटरनेशनल लिटरेचर में भी डेटा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगेन वी शुड अंडरस्टैंड रेमडेसिविर इज़ अ ड्रग विच हैज़ नॉट शोन मोर्टेलिटी बेनिफिट, और उसकी यूटिलिटी जो है वो मॉडरेट टू सीवियर इलनेस में है, माइल्ड इलनेस में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो लोग रेमडेसिविर पहले दिन दे रहे हैं या दूसरे दिन ले रहे हैं, उस ड्रग का मिसयूज़ कर रहे हैं, जिससे उनको साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं और वो अननेसेसरी अपने बॉडी में ड्रग्स ले रहे हैं।